हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। यदि आप एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 1 देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। हमें उस सर्कल बताना है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4 1 और 6 5 से, और उसका जो सेंटर है ना, ठीक है, वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो देखो, सपोज दैट ये आपका सर्कल गिवन है, ठीक है, और इस सर्कल का ये सेंटर है ना, और यहाँ से एक लाइन आपकी पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है आपको क्या, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। क्लियर है? और इस सपोज दैट इसका सेंटर क्या है, आप लेट कर लो, सेंटर क्या है, एच के है। क्लियर है? और इस सर्कल पे दो पॉइंट दी गई है। क्लियर है? सपोज दैट ये पॉइंट आपकी, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दी गई है, क्या है ये, 4 1 है। क्लियर है? और एक पॉइंट आपकी यहाँ पे दी गई है जो क्या है, 6 5 है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? हमको एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 4 1 और 6 5 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और उसका जो सेंटर है ना, वो लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे लाई करता है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, एच के है, और इसकी रेडियस क्या है, आर है ना। तो अब ये एच के क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हमारी लाइन है कहीं ना कहीं वो सेंटर से पास हो रही होगी ना, ठीक है। और ये सर्कल जो है हमारा, वो पॉइंट 4 1 और 6 5 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हमको इस सर्कल का इक्वेशन बताना है। क्लियर है? तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आप क्या जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को इन दोनों पॉइंट से क्या कराओगे, पास कराओगे। क्लियर है? और ये जो चूंकि आपका ये जो सेंटर है वो इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है, मतलब चूंकि जो आपका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि अब ये एच के जो पॉइंट है, जो सेंटर है आपका, वो इस लाइन पे एक पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेगा, इस पॉइंट, इस लाइन को ये सेंटर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एच के दैट मीन्स सेंटर आप फाइंड करोगे और रेडियस आर फाइंड करोगे। क्लियर है? तो अब इस वैल्यू को आप इसी में रख दोगे, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आपको इस इक्वेशन का सर्कल मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलो अब इसको करके सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर है? लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलो अब चूंकि ये सर्कल हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट 4 1 और 6 5 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 लाई ऑन द सर्कल। क्लियर है? जो पॉइंट हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो पॉइंट 4 1 और 6 5 है, वो सर्कल पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो जब ये पॉइंट हमारी सर्कल पे लाई करेंगी तो इस सर्कल का इक्वेशन जो हम लोग लेट किए हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी, है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स, ये जो सर्कल है हमारा क्या कर रहा है, इन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर है? चलो तो अब क्या करो, इस पॉइंट को इसमें रख दो। क्लियर है? चलो देखो क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस, क्यों, ये x है और ये हमारा y है, तो x के प्लेस पे हमने 4 रख दिया और y के प्लेस पे हमने 1 रख दिया है, इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और चूंकि ये और 6 5 भी हमारा क्या कर रहा है, इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये भी, ये पॉइंट भी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x के प्लेस पे h और y के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस
एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है ये? चलो अब देखो, और जो हमारा ये सर्कल, जो हमारी ये जो सेंटर है ना इस सर्कल का, वो क्या कर रहा है? लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। सेंटर एच के लाइज ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, है ना? तो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे? x के प्लेस पे h और y के प्लेस पे के पुट कर सकते हो ना। ये चूंकि ये हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करती है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आपका 4h ना, 4h, x के प्लेस पे आप क्या रख दोगे? h, और y के प्लेस पे k। तो क्या हो जाएगा? 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, है ना? अब इसको क्या करो? 16 को इधर ट्रांसफर कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? -16 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, और इसको हम लोग बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है? 3 है। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 और 2 में आप क्या देख रहे हो? जो आपका एक दोनों में 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 में देखो राइट साइड क्या है दोनों का? आर स्क्वायर है। दैट मीन्स राइट साइड दोनों इक्वेशन का क्या है? इक्वल है। तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन 1 और 2 के राइट साइड को इक्वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर, है ना? लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का राइट साइड क्या है? इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा। चलो अब इनको एक्सपेंड करो, ठीक है? इन दोनों टर्म को और इसको दोनों को एक्सपेंड करो। देखो क्या मिलेगा आपको? इस वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको इस वाले टर्म को एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा आपको? 4 4 जा 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8h, है ना? प्लस अब 1 माइनस के को भी आप एक्सपेंड करो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, इसको एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू, अब इनको भी उसी तरह एक्सपेंड करो जिससे आपने इनको किया है, ठीक है? जिस तरह से इन दोनों टर्म को किया है वैसे आप इन दोनों टर्म को भी कीजिए। क्या मिलेगा? 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस, अब इसको भी कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका? 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, चलो अब देखो आपका कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या करो? जो बच गया ना इस तरफ आपके राइट साइड में, उसको सारे को क्या करो? सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो। देखो क्या मिलेगा आपको? 16 माइनस 8h, है ना? 16 माइनस 8h प्लस 1, और ये आपका क्या बचा है? -2k, और इस 36 को भी इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा? -36, और इस -12 को ट्रांसफर करोगे तो प्लस 12h, और 25 को भी ट्रांसफर कर लो आप। देखो इधर +25 है तो इधर आएगा तो -25 हो जाएगा ना, तो इसको -25 कर लो आप, और -10k को इधर ट्रांसफर करो तो ये आपका +10k। अब इधर क्या बच गया आपका? राइट साइड में 0, है ना? क्लियर है ये बात? अब देखो अब क्या करो? इसको अरेंज करो आप। देखो क्या मिलेगा आपको? ये है आपका क्या? 4 माइनस 8h, और ये देखो यहाँ पे क्या है? +12h, क्या हो जाएगा आपका? 4h। अब देखो यहाँ पे -2k, और यहाँ पे क्या आपका? +10k, क्या हो जाएगा आपका? +8k, है ना? अब देखो और क्या बचा? +16, और ये +1 ना, और -16, और ये -25। देखो क्या हो जाएगा? ये 16 + 1 क्या हो जाएगा? +17, -36 और -25 क्या हो जाएगा आपका? ये
माइनस 61, ठीक है, माइनस 61 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? चलो अब यहां से हम लोग इधर यहां पे आ जाते हैं। क्लियर है? अब यहां से यहां पे आ जाओ। देखो यहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हम यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो यहां पे क्या मिला है आपको, 4h प्लस 8k, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, 44 है ना, 17 माइनस प्लस 17 माइनस 61, क्या मिलेगा आपको, माइनस 44 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ में आया? और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर क्या। देखो कौन कौन सा इक्वेशन मिला है आपको, ये इक्वेशन 3 था ना, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब क्या करो आप, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4h प्लस के माइनस 16, और यहाँ पे दिख रहा है 4h प्लस 8k माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 7k, अब इसमें से माइनस 16 में से प्लस 14 को सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या मिल जाएगा आपको, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर जब आपने इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, माइनस 7k प्लस 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? चलो अब यहाँ से k की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा, 7k इज इक्वल टू माइनस 28, है ना। तो यहाँ से आप पा जाओगे k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है, इधर कर दो डिवाइड हो जाएगा, तो आप k की वैल्यू क्या पा जाओगे, 4। क्लियर है? k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी आप रख दो। सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं ना, तो देखो 3। क्लियर है? आप क्या करो, k की वैल्यू जो मिली आपको 4, उसको इक्वेशन 3 में पुट करो, देखो क्या मिलेगा आपको, 4h प्लस 4 माइनस 16, चलो रख दो, 4h माइनस प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, है ना। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में k की वैल्यू रख दी है, तो जब k की वैल्यू रख दो क्या मिलेगा आपको, 4h प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो 4h प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, 4h, ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, है ना। यहाँ से आप h की वैल्यू क्या पा गए, h इज इक्वल टू 3 मिल गया आपको। देखो k की वैल्यू क्या मिली थी आपको, 4, और h की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3। क्लियर ये बात? चलो अब क्या करो, k और h की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सपोज दैट हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। क्लियर है? पुटिंग k इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है ना, ठीक है। इसमें आप रखो k के प्लेस पे 4 और h के प्लेस पे 3। देखो क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ना, तो k की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, 4। क्लियर है? तो h तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, चलो अब देखो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। क्लियर है? और देखो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, 10, है ना। देखो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 प्लस 1 10, r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिला। तो आपको यहाँ से r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √10। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब आपको सेंटर मिल गया है क्या, 3, 4, और आपको रेडियस मिल गई क्या, √10। तो जो आपका सेंटर था ये HK, ये आपको क्या मिल चुका है, 3, 4, है ना। और ये रेडियस R आपको क्या मिल चुकी है, √10। ठीक है, R की वैल्यू आपको मिली √10, और सेंटर जो था HK वो मिल गया आपको 3, 4। तो आप इस सर्कल का इक्वेशन बता देंगे,
है ना, क्योंकि आपको सेंटर और रेडियस अब क्या हो चुकी है, पता चल चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं फिगर को। ठीक है, चल देखो, हेंस सेंटर एच के क्या मिला आपको 3 4, क्लियर है, और रेडियस क्या मिली है आर, क्या मिला आपको √10। तो आपको इक्वेशन आप सर्कल देखो क्या करोगे, 3 और 4 एच के की जो वैल्यू आपको सेंटर मिला है एच के 3 4 और रेडियस आर आपको मिली √10। अब उसको क्या करो, इस इक्वेशन स्टार में पुट कर दो और आपको सर्कल ऑफ इक्वेशन क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस एच की वैल्यू क्या मिली है 3 कर दो यहाँ पे होल स्क्वायर, x माइनस एच की वैल्यू रखो आप 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के आपको क्या मिला है 4, देखो y माइनस के और k की वैल्यू आपको मिली है 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आपको क्या मिला है √10, दैट मीन्स √10 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक, हाँ क्लियर है। चलो अब क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो, x माइनस 3 को, x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको एक्सपेंड करो, आप क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, अब y माइनस 4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, आप क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। अब ये √10 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा ये 10। चलो अब इसको अरेंज करो, आप क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x ना माइनस 8y। अब देखो ये 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपका 25, और इस 10 को क्या करो इक्वल के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। अब ये 20 प्लस 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई है। देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेंदी भी हो गया, बट आई थिंक कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो पॉइंट 2 3 और -1 से पास हो रहा है और जो उसका सेंटर है, ठीक है, वो लाइन x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पे लाई करता है। क्लियर है। चल देखो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल फोटो कॉपी है। ठीक है, उसी को बस थोड़ी सी बस डिजिट नंबर चेंज किए गए, बाकी सेम चीज़ें वही हैं और करना भी आपको उसी तरह है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो अपने से खुद इसको ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देखो ये आपका सर्कल है। ठीक है, कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट ये आपका 0 0 से पार है, दैट मीन पास हो रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है ना, इस जो पॉइंट जो सर्कल है हमारा ये, ठीक है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है 0 0 से, दैट मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है ये बात। और जो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, ये ए फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, ये बी फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, समझ में आई। तो क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, अगर मान लो ये सर्कल का क्या है सेंटर है, तो ये इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे ए और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बी क्या हो जाएगा, इस सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा, है ना। क्लास 9th में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब आप किसी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा कॉर्ड टोटल कितना है ए है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, a/2 में डिवाइड कर देता है ना। ठीक है, तो देखो अगर ये बाइसेक्ट, अगर ये हमारा कॉर्ड क्या दिया गया यहाँ से यहाँ का,
अगर ये कॉर्ड हो गया, ये इंटरसेप्ट ए, तो आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्लियर है, और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अब इस सेंटर इसका क्या मिल जाएगा आपको, a/2 और b/2, है ना, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये अब ए बी जो आपका इंटरसेप्ट ए दिख रहा है, अब इस सर्कल का क्या हो गया, कॉर्ड, और कॉर्ड हम जानते हैं कि सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आपको ये क्या मिल गया, a/2, क्लियर है। और इसी तरह आप इस बी पर भी क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या करेगा, इस बी को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा आपको, b/2। तो सर्कल का सेंटर आपको क्या मिल गया, a/2 और b/2। और अब आपको क्या करना है, रेडियस बताना है इसका। तो देखो अगर ये सेंटर हमारा c है, ठीक है, तो और ये हमारा पॉइंट ओरिजिन क्या है, सपोज दैट o है, ठीक है, तो OC आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस, है ना। और दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगा के आप OC रेडियस भी निकाल दोगे, क्योंकि हमको दोनों पॉइंट दी गई है, एक पॉइंट है 0 0 और एक है a/2 b/2, क्लियर है। तो आपको इस सर्कल का सेंटर मिल गया और इस सर्कल के रेडियस भी पा जाओगे। तो आप जो जनरल फार्मूला जानते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, क्लियर है। इसमें क्या करोगे, ठीक है, जनरल इक्वेशन होता है, इसमें आप r की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और आपको सेंटर मिल गया है a/2 b/2, उसको पुट कर दो, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का मिल जाएगा, क्लियर है, समझ में आई बात। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या मिला आपको, a/2 b/2, क्लियर है। तो इसकी रेडियस क्या है आपकी, OC है ना, तो रेडियस r OC इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला, जैसे सपोज दैट आप पढ़े होगे a b 2 पॉइंट्स होती थी ना, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया जाता था x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट आता था आपको x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ए बी आप क्या निकालते थे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसी फार्मूले के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये x2 y2, क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है, दैट मीन्स क्या, a2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको रेडियस यहाँ से क्या मिल गई, a²/4 प्लस b²/4, क्लियर, ये बात समझ में आई। देखो अब आपको सेंटर भी मिल चुका और रेडियस भी मिल चुकी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। तो वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, h क्या मिला आपको, a/2 x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या मिला है आपको, b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, क्लियर, ये बात समझ में आई, r स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू क्या मिली है आपको, रेडियस क्या मिली है आपको, √a²/4 प्लस b²/4 और इसका स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आई। चलो अब इसको ब्रेक करो आप, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या मिलेगा आपको, x² प्लस a²/4 ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो क्या मिलेगा आपको, a²/4 प्लस b²/4, क्लियर है। चल देखो यहाँ से आपको क्या है, देखो a²/4 से कैंसिल हो जाएगा, b²/4 आपके b²/4 से कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0 ना, क्लियर, ये बात समझ में आ गई।
नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5। क्लियर है, आपको उस इक्वेशन का सर्कल बताना है जिसका सेंटर 2 2 दिया गया है और किस पॉइंट से पास हो रहा है 4 5 से। क्लियर है, तो सपोज दैट ये आपका सर्कल है ना, और इसका सेंटर आपको क्या दे दिया गया है 2 2 ना, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है 4 5 से। ठीक है ना, क्लियर है। ये सपोज दैट आपका सेंटर है तो सी है और ये पॉइंट आपकी ओ है। क्लियर है, तो आपको इस इक्वेशन का, इस सर्कल का आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, आपको सेंटर दे दिया गया है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जानते हो आप, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से h और k क्या है, आपका सेंटर है तो आपको सेंटर h और k की वैल्यू क्या दे दी गई है 2 2 दे दी गई है। ठीक है, हाँ आपको r नहीं पता है तो देखो क्या करोगे, ये जो आपका CO दिख रहा है यही तो रेडियस है ना, और C का कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 और O का कोऑर्डिनेट 4 5 है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के क्या करोगे, वो C की डिस्टेंस निकाल दोगे, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़ते थे ना, जब दो पॉइंट है A B और इनके बीच की डिस्टेंस जब आपको AB निकालना रहता था और आपको कोऑर्डिनेट दिया रहता था A का x1 y1 और B का x2 y2, तो आप फार्मूला लगाते थे AB इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फार्मूले के हेल्प से आप क्या करते थे, A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। और जब आपको पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो यहाँ पर भी देखो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 2 0 और O का 4 5, तो आप क्या करोगे CO निकाल दोगे, है ना, इस फार्मूले के हेल्प से। तो आपको रेडियस मिल जाएगी, आपको सेंटर पता ही था, रेडियस भी आपको पता चल गई। अब आपको सेंटर और रेडियस की वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में रख दोगे, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है बात, सेंटर क्या दिया गया है 2 2, है ना, और आपकी रेडियस क्या हो जाएगी फिर, देखो रेडियस आर ओ सी इक्वल टू, देखो ये हमारा क्या ओ सी या फिर सी ओ जो भी बोलो आप, ठीक है, सी ओ ही बोल दो इसको, चलो ओ सी बोलो। ठीक है, रेडियस आर ओ सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो ये आपका x1 है y1 है, ये आपका x2 y2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, सपोज दैट ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया आपको 4 प्लस 9। क्लियर है बात, चलो क्या हो जाएगा ये आपका अंडर रूट 13। ठीक है, तो रेडियस आपको क्या मिल गई अंडर रूट 13। चलो अब देखो, अब आपको रेडियस मिल गई, ठीक है, और सेंटर आपको दिया गया है। ठीक है, तो गिवन, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है बात, चलो अब h और k की वैल्यू रखो 2 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू आपको क्या मिली है रूट 13 कर दो आप। क्लियर है बात, समझ में आया, समझ में, चलो रूट 13 हो गया ये आपका। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को ब्रेक करो a माइनस बी के फॉर्मूले से, क्या मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13। क्लियर है, चलो देखो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, देखो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 8, है ना, और इस 13 को इधर ट्रांसफर करो 8 माइनस 13, है ना, 8 माइनस 13, देखो 8 माइनस 13 करोगे क्या मिलेगा आपको, हाँ माइनस 5। क्लियर है बात, देखो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है,
समझ में आई ये बात? क्लियर है ये? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें क्या दिया है, डज द पॉइंट -2.5 3.5 लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² + y² = 25। क्लियर है? ये जो देखो सपोज दैट ये आपका सर्कल है ना, और इस सर्कल के और ये आपकी क्या है, रेडियस है, और जो पॉइंट दी गई है आपको उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2.5 और 3.5 है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारी क्या है, C है, और सेंटर क्या है हमारा, O है। तो आप क्या करोगे, इस सेंटर से और ये जो पॉइंट दी गई है इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी कितनी आती है, सपोज दैट OC आ रही है। क्लियर है? तो जब आपकी ये डिस्टेंस OC सेंटर और इस पॉइंट जो ये गिवन पॉइंट है, ठीक है, जिसको बोला गया है कि ये इनसाइड द सर्कल है या फिर आउटसाइड द सर्कल या फिर ऑन द सर्कल है ना, तो आप क्या करोगे, उस सेंटर और जो गिवन पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस निकाल दोगे, है ना। देखो जैसे O से C के बीच की, तो आपको जब ये OC पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे किसके साथ, रेडियस के साथ। क्योंकि देखो ये हमारी रेडियस है यहाँ से यहाँ ना, और ये हमारा क्या OC है। तो अगर ये हमारी OC क्या आ जाएगी, रेडियस के बराबर आ जाएगी, तो हम कह देंगे क्या है, ये पॉइंट हमारी ऑन द सर्कल है। ठीक है, क्योंकि अब OC के बराबर होगी रेडियस हमारी, तो पॉइंट हमारी ऑब्वियसली सर्कल पे लाई करेगी, है ना। और यदि हमारी OC क्या मिल गई, ग्रेटर देन R आ गई, क्लियर है, तो दैट मीन्स कि हमारी OC क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो जाएगा। बट अगर OC हमारी लेस देन R हो गई, ठीक है, OC जब हमारी लेस देन R आ जाएगी तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारी कहीं इसके अंदर हो जाएगी सर्कल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले OC निकालेंगे, फिर OC के बाद हम लोग उसको रेडियस R से कंपेयर कर लेंगे सर्कल के, हमको पता चल जाएगा कि पॉइंट हमारी कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो गिवन सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम लोग। देखो गिवन इक्वेशन क्या है आपको, x² + y² = 25। इसको आप लिख सकते हो x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर = 5², है ना। क्लियर है? तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सेंटर क्या दिख गया आपको, है सेंटर ऑफ सर्कल क्या दिख रहा है आपको, 0 0, और रेडियस क्या दिख रही है आपको, R 5, है ना। तो देखो ये सर्कल जो आपका था, ठीक है, सर्कल के सेंटर जो सर्कल C था, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, 0 0। क्लियर है ना। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है O है, ठीक है, ये पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है, -2.5 और -2.5 3.5, है ना। तो आप क्या करोगे, OC निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब OC जो मिल जाएगी तो आपको रेडियस यहाँ से दिया गया है कितना, 5, तो आप OC को R से कंपेयर करोगे, इसके हिसाब से अपना फिर क्या करोगे, आंसर करोगे। ठीक है, तो OC निकालो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2.5 3.5 एंड सेंटर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो डिस्टेंस अगर OC है तो क्या हो जाएगा आपका, √-2.5 - 0 का स्क्वायर प्लस ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, O और C के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फार्मूले के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 - y1 दैट मीन्स 3.5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा, ये 6.25, और ये क्या मिल जाएगा, 3.5 का होल स्क्वायर 12.25। क्लियर है बात। चलो अब इनको आप ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको, 18.5, है ना, √18. तो OC आपको क्या मिल गया, 18.5 ऑन कंपेयरिंग OC विथ रेडियस R। कंपेयर करो, देखो OC क्या मिला आपको, √18.5 और R आपका क्या है, 5 है। तो देखो R आपका क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, R मतलब क्या, रेडियस इज ग्रेटर देन OC, दैट मीन्स जो पॉइंट आपका होगा ये कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। ठीक है
हैंस पॉइंट -2.5 3.5 लाइज इनसाइड द सर्कल। क्लियर ये बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए।